जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां प्रतिदिन आपको मिल रहा है बिहार पुलिस जो अभी नई वाली विज्ञापन निकली है उनसे संबंधित प्रश्न। लेकिन ये सब सारे जो भी प्रश्न हैं आपको किसी भी एग्जाम में बराबर पूछे जाते रहे। एक ही प्रश्न का जो पैटर्न थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज रहता है। तो अगर आप बहुत ही कम समय बचा है, अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करें हैं तो आप बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है बिहार पुलिस के बच्चों के लिए। और एडुटेरिया का हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, पीछे देख चुके हैं, ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज हम छठा प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। छठा प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद जी के बारे में। रामानंद जी को उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार के लिए जाना जाता है। और ये जो है आपको सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के आस्था रखने वाले जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखते हैं कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चचेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हिंदी कविता के जो है वो आपको छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक में माना जाता है उन्हें। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के रूप में प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बादलों के पार। ये आपको ईश्वरीय जो आपको इस रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। और आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवासुर में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि इसमें देव अलग है और असुर है, दोनों अलग अपना मूल अर्थ को खो देते हैं और दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो वो एक बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। अगला देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग 2 सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द टू फ्रॉम फॉर्म ऑफ 1 सिंपल सेंटेंस। तो दिस इज माई कजन, हिज नेम इज राज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस इज माई कजन राज। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सेल इवर फॉरगेट यू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सेल आई सेल नेवर फॉरगेट यू। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रॉम अ फ्यू वर्ड from the following word by using an appropriate prefix out of the prefixes given below। ability का इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सी हैड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, She exclaimed with joy that he had stood first। अगला प्रश्न देखते हैं। Choose the correct passive from of the
फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइंस द कीज आर विथ माय मदर आई डैश यू मनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको कैन नॉट लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट अ टोन ऑफ एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरेक्टर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन नंबर डी, लीव हो जाएगा। अब देखिए आपको जीके जीएस के ये प्रश्न है, आपको लघु पथन सर्किट जो शॉर्ट सर्किट के समय होता है परिपथ में धारा क्या हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण से ये जो है हमारा जो उसमें जो फ्यूज रहता है वो एकाएक वहां से ब्रेक कर देता है ताकि और नुकसान से बचा जा सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, बल आधा हो जाएगा। गुरुत्व बल जो है आपको वह आकर्षण बल है जो जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्व जनित त्वरण अर्थात जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथोनिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चींटी के डंक में। मैथोनिक अम्ल जो है फॉर्मिक एसिड एक जो है गंधहीन और धुआं देने वाला तरल है जिसका रासायनिक सूत्र आपको HCOOH के साथ तीखी तीखी गंध होती है। फॉर्मिक एसिड को व्यवस्थित रूप में जो है मैथोनिक एसिड नाम दिया गया है। फॉर्मिक एसिड को अन्यथा मैथोनिक एसिड भी कहा जाता है। यह ज्यादातर विभिन्न प्रकार के कीड़ों के तार और काटने में पाया जाता है। ये अपना क्या करती है, चींटियां घोंसले की रक्षा के लिए लकड़ी की चींटियों द्वारा अपने शिकार पर फॉर्मिक एसिड का स्रावन किया जाता है, इसके द्वारा, चींटियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी के कारण से होता है। ये रिकेट्स जो है इसमें सूखा शरीर जो है सूख जाता है बच्चे का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारे का जो है प्रकाश जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जैव गैस जो बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये आपको सही नहीं है। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। चूंकि उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है इसलिए इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का जो प्रमुख घटक है मीथेन है। बायोगैस आमतौर पर लगभग 50 से 70% मीथेन और 25 से 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और जलवाष्प इत्यादि से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो जाता है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का पानी आधारित घोल होता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इसे। यह मनुष्यों सहित अधिकांश पशुओं के पाचन तंत्र में उपस्थित गैस्ट्रिक एसिड का मुख्य घटक होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर सी, सेक अर्थात लाइकेन हो जाएगा। ये जो है हमारा लाइकेन है, निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों पर जो है वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं, जैसे इस पर ये उगते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना अम्लीय वर्षा का एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। जब ये शुरू होती है तब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जो यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं वे पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर उठ जाते हैं और जहां से अधिक अम्लीय प्रदूषक बनने के लिए पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिश्रित होकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक अर्थात फंजाई से। ये जो आपको कवक है एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अचार, चटनी, मुरब्बे, गूंथे हुए आटे जो है, पकी हुई सब्जी, चमड़े, कपड़े एवं अन्य गलने सड़ने वाले जो कार्बनिक स्थानों पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुओं के बारे में पूछा जा रहा था। अधातु वे पदार्थ होते हैं जो दिखने में मलिन है और नरम है, वे हथौड़े की हल्की चोट से भी टूट टूट कर चूर हो जाते हैं। धात्विक नहीं, ध्वनिक नहीं होता है उसमें, और उष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं और धातु कहलाते हैं, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि अधातु हैं। अगला देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली की कोमल अस्तर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फी उपकला। सल्फी उपकला जो है आपको अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बना होता है। वे रक्त वाहिकाओं, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों में पाए जाते हैं और एक प्रसार सीमा बनाने जैसे कि कार्यों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपके लिए डिम्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये डिम्ब जो है आपको मादा अंडे की कोशिकाएं हैं जो प्रजनन के लिए आवश्यक होती है, उन्हें डिम्ब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छिपकली का। छिपकली का अध्ययन आपको सौरोलॉजी कहलाता है। मच्छर का अध्ययन आपको कुलिसिडोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, तिलचिट्टा का अध्ययन एटोमोलॉजी और छिपकली का अध्ययन आपको सौरोलॉजी तो हो ही गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन के कार्य में जो उनके कार्यकाल रहा उनका 1884 से 88 तक, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आपको 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए हुए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, 3, 4, 1, 2। पहले देखिए 3 फाहियान है आपको, उसके बाद 4 ह्वेनसांग है, उसके बाद 1 में देखिए इत सिंह है, उसके बाद अलबरूनी है।
पहले फाहियान आए, उसके बाद ह्वेनसांग फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे, विक्रमादित्य के दरबार में 399 ईस्वी के आसपास में। उसके बाद ह्वेनसांग आपको हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, फिर इत आए, फिर अलबरूनी आपको मोहम्मद गजनवी के साथ में आए थे। और गजनवी की जो फेमस पुस्तक है आपको तहकीकाक हिंद और किताबुल हिंद, और ह्वेनसांग की सीयू की बहुत ही फेमस पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? जैसे भाग 2 आपको इसमें नागरिकता से सही है, भाग 4 आपको डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो भाग 5 है आपको मौलिक कर्तव्य से दिया है, ये गलत है आपको, क्योंकि आपको भाग 4 के ए में है आपको मौलिक कर्तव्य, और भाग 3 आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमारगुप्त। बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए बहुत फेमस था, और गुप्त सम्राट जो है कुमारगुप्त जी के द्वारा 454 ईस्वी के आसपास में अर्थात इनके द्वारा करवाया गया। इनका कार्यकाल आपको 415 से 454 तक रहा था, इसी बीच में इनकी स्थापना आपको करवाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व बिहार के पावापुरी में हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से। रविशंकर जी का संबंध सितार से रहा है। तबला का जाकिर हुसैन बहुत फेमस है, शहनाई का बिस्मिल्लाह खान बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 6 अगस्त 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। उसी समय में इसकी युद्ध की जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर होता है, जिसके बाद जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलबरूनी के द्वारा। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। इसे जो इसमें जो हिंदू धर्म के जो है मान्यता और भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी को। कुछ भारतीय नेता और उनके उपनाम आपको याद रहने ही चाहिए, जैसे कि आपको लाला लाजपत राय का नाम शेर पंजाब है, बाल गंगाधर तिलक का नाम लोकमान्य तिलक है, जैसे जयप्रकाश नारायण का नाम लोकनायक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम देश नायक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम गुरुदेव है, और महात्मा गांधी का नाम राष्ट्रपिता है, और मोहम्मद अली जिन्ना का जो है उपनाम आपको कायदे आजम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। और अब फ्रांस का आपको लिली हो जाएगा, भारत का कमल हो जाएगा, रूस का सूरजमुखी, स्पेन का अनार, यूके का गुलाब, यूएसए का गोल्डन रॉड, बांग्लादेश का वाटर लिली, और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड वेटल आपको हो जाएगा राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। हमारे जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनके द्वारा ये दल बदल प्रथा को समाप्त करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर हो जाएगा। महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है जो ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इन्हीं के द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था और इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना आपको 1875 ईस्वी में की जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुध हो जाएगा। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा जो है बुध 88 दिन में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुगलक नामा की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, आमिर खुसरो के द्वारा की गई थी। तुगलकनामा की रचना जो है आमिर खुसरो के की, तो इसमें जो है तुगलक वंश से संबंधित जो है घटना डिटेल से दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिगा निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लातविया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, 1979 में। जो वर्ष 1979 में युवाओं में कौशल जो प्रशिक्षण है तथा रोजगार प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण युवा रोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे ट्राई के नाम से जाना जाता है, चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीन वैली सिक्किम। ये आपको गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शरियतुल्लाह मियां। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद ए, स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार मिल गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालविका अग्निमित्र में हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र आपको संस्कृत नाटक है, मुख्य रूप से शुंग काल की एक पुस्तक है, जिसमें कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र एवं मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम की कहानी और विवाह का वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 712 ईस्वी में। अरबों के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण आपको मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था और यह आक्रमण सिंध पर किया गया था। इस समय जो है सिंध का राजा दाहिर था और इससे संबंधित विवरण आपको चचनामा में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में इसे हम 24 दिसंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन का जो नियंत्रण डायरेक्ट क्राउन को सौंप दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न देख लेंगे, कैस्पियन सागर का जो झील अवस्थित है वो कहाँ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ यूरोप में हो जाएगा और कुछ एशिया में हो जाएगा, अर्थात इसे हम यूरेशिया भी बोल सकते हैं, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में
कैस्पियन सागर या के जो झील है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है, इसके बृहत आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है आपको वह आपको लगभग जो है आपको कम से कम होगा तो 4 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में आपको इसका ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देख लेंगे। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कोई आंसर नहीं दिया गया है। नियाग्रा जलप्रपात जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात जो है आपको न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर जो है उत्तर पश्चिम कनाडा से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है आपको 167 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 51.50%। अगला प्रश्न देखेंगे, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। और सब भी आपको समिति से संबंधित प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सरकारी या समिति केंद्र राज्य संबंध से है, राजा चलैया कर सुधार से है, खुसरो समिति कृषि साख से है और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से है। ये सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का जो आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात के द्वारा। नहीं, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। वहां पे जो बच्चों से संबंधित लाडली योजना आपको चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि किस शहर में हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क हो जाएगा। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 23 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन का एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बलियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। ये हो जाएगा। इसमें बेलारूस की ये है, बेलारूस की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बलियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैकानी जखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। हैकानी जाखलू जो है नागालैंड राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एनटीपीसी ने किस राज्य में उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, भोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अब ये मैथ का सवाल है। मैथ और रीजनिंग का सवाल अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट अभी समाप्त होते हैं और इसके अलावा अगर आपने जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को देखिए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर कवर किए गए हैं। और इसके अलावा जो आपको लुसेंट और एसपीडी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट होंगे चैप्टर वो आपको इस पे अपलोड किए जाएंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।